हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज के बारे में, संसाधनों के प्रकार। द कॉन्सेप्ट ऑफ वैल्यू एडिशन हैज चेंज्ड सर्टेन सब्सटेंसेस इनटू रिसोर्सेज। वैल्यू एडिशन कैन टर्न द रिसोर्सेज इनटू यूजफुल थिंग्स। ब्रॉडली स्पीकिंग, द रिसोर्सेज कैन बी क्लासिफाइड इनटू 3 टाइप्स। कह रहा है कि जो वैल्यू एडिशन कॉन्सेप्ट है, ठीक है, कुछ ऐसे सब्सटेंस होते हैं जिसको हम डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते हैं, ठीक है, तो उसे हम कन्वर्ट करते हैं टेक्नोलॉजी के बेसिस पे, ठीक है, उसे हम वैल्यूएबल बनाते हैं, ऐसे फॉर्म में हम चेंज करते हैं जिसका हम यूज, उस रिसोर्स का हम यूज कर सकें, ठीक है। तो रिसोर्सेज को हम 3 टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है, 3 पार्ट्स में। नेचुरल रिसोर्सेज, ह्यूमन रिसोर्सेज, मैन मेड रिसोर्सेज। अब इन तीनों के बारे में हम एक एक करके स्टडी करेंगे। सबसे पहले तो नेचुरल रिसोर्सेज। नेचुरल रिसोर्सेज क्या होते हैं? Nature is the original basis of all resources. Nature has provided us sunlight, air, water, etc. कह रहा है कि जो नेचर है वह सभी संसाधनों का, ऑल रिसोर्सेज के, सभी रिसोर्सेज के क्या है? मूल आधार है, ठीक है, वास्तविक आधार है। जो नेचर है हमें क्या प्रोवाइड कराता है? सनलाइट, एयर, वाटर इत्यादि। ऐसी बहुत सी ऐसी चीजें हैं, ठीक है, जो हमें नेचर प्रोवाइड कराता है। वी कैन यूज दिस रिसोर्सेज डायरेक्टली एंड विदाउट एनी वैल्यू एडिशन। अब यहाँ पे हमें एक कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं, इन सभी चीजों का हम डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। हवा है, ऑक्सीजन ले ही रहे हैं, ठीक है, वाटर का यूज करते हैं पानी पीने के, सिंचाई करने के काम में, और भी बहुत सी ऐसी जरूरतें हैं। सनलाइट, सूर्य की रोशनी का हम प्रयोग करते हैं, ठीक है। मोस्ट ऑफ द रिसोर्सेज आर अ फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर एंड हेंस शुड बी यूज्ड विद अटमोस्ट केयर। देख, कह रहा है कि जो रिसोर्सेज है, अब ये तो नेचर के द्वारा दी गई तोहफा है, नेचर के द्वारा दिया गया क्या है? तोहफा है, फ्री का गिफ्ट है, ठीक है, जितना चाहे उतना यूज कर लो, ठीक है, अपने यूज के, अपने मतलब की जरूरत के हिसाब से। टुडे द टोटल इन्वायरमेंट ऑफ द वर्ल्ड हैज बिकम अ रिसोर्स। कह रहा है आज के दिन में जो टोटल इन्वायरमेंट है, जो पूरा पर्यावरण है वर्ल्ड का, ठीक है, संसार का, वो है क्या? एक प्रकार का रिसोर्स है, एक प्रकार का क्या है? रिसोर्स है। वी यूज दिस गिफ्ट्स ऑफ नेचर टू सेटिस्फाई आवर नीड्स। अब जो ये नेचर के द्वारा दिया गया गिफ्ट्स है, ठीक है, जो उपहारें हैं, ठीक है, इसको हम यूज करते हैं अपनी आवश्यकता के अनुसार, अपनी संतुष्टि के लिए, ठीक है। नेचुरल रिसोर्सेज कैन बी फर्दर क्लासिफाइड इन द फॉलोइंग वेज। अब जो नेचुरल रिसोर्स है इसको भी आगे चलकर क्लासिफाई कर दिया गया है, ठीक है। कितने फॉर्म में? यहाँ पे 4 फॉर्म्स दिए गए हैं, एबायोटिक एंड बायोटिक रिसोर्सेज, एक्चुअल एंड पोटेंशियल रिसोर्सेज, रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, एंड फोर्थ है अबाइक्वेटस एंड लोकलाइज्ड रिसोर्सेज। अब एक एक करके हम इसके बारे में स्टडी करेंगे। सबसे पहले तो हम अबायोटिक एंड बायोटिक रिसोर्स के बारे में जानते हैं। On the basis of origin, natural resources can be abiotic and biotic resources. The living things such as plants and animals are biotic resources, while the non-living things such as land, water and air belong to abiotic resources. कह रहा है कि origin के बेसिस पे जो नेचुरल रिसोर्स हैं उसे 2 फॉर्म में डिवाइड किया जा सकता है, अबायोटिक एंड बायोटिक रिसोर्सेज। पहले तो ये जान लीजिए अबायोटिक एंड बायोटिक क्या होता है, ठीक है। तो अभी बताया गया लिविंग थिंग्स, ठीक है, ये सभी क्या है? बायोटिक रिसोर्स में आते हैं। जैसे प्लांट्स हो गए, एनिमल्स हो गए, ये सभी क्या है? बायोटिक रिसोर्सेज में आते हैं। जबकि नॉन लिविंग थिंग्स में जैसे कि लैंड हो गया, वाटर हो गया, एयर हो गया, ये सभी किससे बिलोंग करते हैं? अबायोटिक से। लिविंग थिंग्स मतलब सजीव वस्तुएं, नॉन लिविंग थिंग्स मतलब निर्जीव वस्तुएं। Biotic resources are capable of reproduction, while abiotic resources are fixed in amount and can possibly be exhausted if not used properly. कह रहा है जो बायोटिक रिसोर्सेज हैं वो रिप्रोडक्शन करने के कैपेबल होती हैं, ठीक है, जबकि अबायोटिक रिसोर्सेज होते हैं वह उनका अमाउंट जो होता है फिक्स होता है और संभव होता है कि मतलब प्रॉपरली उसका यूज हम नहीं कर सकते, ठीक है, प्रॉपरली हम उसका यूज नहीं कर सकते। वह आगे चल करके फिनिश भी हो सकते हैं अगर सही तरीके से उसका यूज न किया जाए तो। वी कैन से दैट बायोटिक रिसोर्सेज आर जनरली रिन्यूएबल एंड while the abiotic ones are non renewable। कह रहा है हम ये कह सकते हैं कि जो बायोटिक रिसोर्सेज होते हैं उसको सामान्यतः रिन्यूएबल कर सकते हैं, मतलब कि दोबारा उसका यूज कर सकते हैं, जबकि जो अबायोटिक रिसोर्स है,
ठीक है, उस रिसोर्सेस है उसका हम एक बार यूज कर लेते हैं तो दोबारा उसका यूज नहीं कर सकते, तो उसे हम नॉन रिन्यूएबल बोलेंगे। रिन्यूएबल में क्या होता है कि हम किसी चीज को दोबारा यूज कर सकते हैं उसकी एनर्जी को वापस ला करके, जबकि अबायोटिक में क्या होता है कि हम उस चीज को दोबारा यूज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू। नेक्स्ट टॉपिक हम कल पढ़ेंगे।